आज को टॉपिक है अपना एक्सरसाइज 2.1 एम सारों पहले अपन साइन कोस जो जितना भी है उनको डोमेन और रेंज खास कर उनकी सिर्फ रेंज याद होनी चाहिए। रेंज साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, ये जो है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, फिर है टेंजेंट इनवर्स की रेंज, कोट इनवर्स की। साइन इनवर्स की रेंज होगी, बस एक लाइन याद रख लो, यूँ बस साइन की होगी -π/2 लेके π/2 तक और क्लोज। इतनी चीज़ समझ आ गई। कोस इनवर्स की बस यो कोस को बच गयो भाई। अगर यह साइन की है तो कोस क्या पे कब्जो करेगो, याद रखने का तो न्यू रख लियो 0 180 तक। टेंजेंट फिर है पा जाएगा दोबारा, बस ओपन इंटरवल -π/2 π/2 और ओपन को कारण के है क्योंकि यो टेंजेंट 90 के ऊपर नॉन डिफाइन हो जाए है। टेंजेंट 90 को मान कितना हो जाए अपन बेरो है, टेंजेंट 90 को मान इन्फिनिटी हो जाए है और बैक कहानी नॉन डिफाइन हो जाए। इन्फिनिटी क्यों हो, ये आप पहली क्लास में बता दी हो। कोट इनवर्स आ रो ये हो जाएगा दोबारा 0 π, बस ओपन इंटरवल। उसके बाद देख लो सीकेंट इनवर्स, सीकेंट होवे कोस को उल्टो तो होवे तो यही गो 0 180। लेकिन एक चीज़ सोचो 0 180 के बीच में कौन है, 0 और 180 के बीच में 90, तो एम 90 रो मान माइनस यो एक ही माइनस उरे ये ब्रैकेट को मतलब है सिर्फ ये एक ही वैल्यू माइनस करनी है। यो एक इंटरवल है पूरा। अरे उसके बाद कोसिकेंट इनवर्स यही है -π/2 लेकिन -90 के बीच में -90 के बीच में कौन आयो है, अलाइन। अलाइन क्या की है, यह भी बता दी कौन सा मान माइनस होगा। और टेबल तारा याद होनी सब ज़्यादा जरूरी है। ए याद नहीं तो तारा सवाल कौन नहीं होगा जिनमें कई हम दिक्कत होगी। जैसे पहला क्वेश्चन अपनो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू पूछी है। साइन में क्वाड्रेंट है अपनो, यह वैल्यू इक्वल मान लो वाई के, ये इन्हें जाके प्लस को मतलब है सॉरी इन्वर्स हट के साइन वाई की वैल्यू आ गई -1/2। मतलब -1/2 वैल्यू ओवे किसकी है सिर्फ अपन यह बतानी है। लेकिन अब अपन 1/2 तो बेरो है, साइन 1/2 क्या पर हुआ है, साइन में 1/2 माने मतलब ये है तो साइन 30 को 30 ने के लिख कहाँ पा 180/6 30 को हो गया 180/6 30 को हो गया, ठीक है। लेकिन साइन 30 तो पूरा हो गया 0 90 180 270 360। अगर थे पाई में कंफर्टेबल हो तो यह चीज़ कर लो, नहीं यो कर लो अपन कोई वो को नहीं। पेपर में अपन यो कौन लिखनो ना यो लिखनो, अपन तो सीधे उत्तर ही लिखना है जिन सम तारा कंफर्टेबल हो। -1/2 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मन चाहिए माइनस को मान, मन कौन सा चाहिए माइनस को कड़े है, एम सारा पॉजिटिव एम है, इन दोनों क्वाड्रेंटा में माइनस है, इस क्वाड्रेंट में माइनस है साइन है और एम में माइनस है। और ए क्वाड्रेंट मान को मेरे कन के तरीको है या तो इसमें या इस, लेकिन साइन की रेंज कड़े है -90 90, तो मन कौन सा क्वाड्रेंट मारना पड़ेगा ये में। ए मान को के तरीको है 0 मुँह कुछ घटाऊँ, 0 मुँह कुछ घटाऊँ मतलब यो 0 मुँह π/6 माइनस कर दूँ, कारण समझ आए उरे 0 मुँह जब आप 0 मुँह माइनस कराने तो अपन लिखा को नहीं, आप सीधे ही लिख दें। हाँ एक तो यो तरीको जो इस सवाल को पहला तरीको, सवाल का दो तरीका हमने मैं दोनों बता दूंगा। एक तो यो तरीको यो है एक्चुअली को इसको वास्तविक रीजन भी 0 मुँह क्यों घटाए, हाँ क्योंकि अपन एक क्वाड्रेंट में जाना है जो सा क्वाड्रेंट की भी है कि इसकी रेंज के अंदर है, बात है इसकी रेंज में गया आप साइन की रेंज के -90 90 के बीच -90 अलाइन 0 की या 90 और या -90, तो 180/6 मतलब माइनस को
-30 के बीच में आयो है, कड़े सी उरे सी जड़े भी आयो है। तो एन के लिख सकूँ मैं, यह वैल्यू उरू ये क्या इक्वल होगी साइन की माइनस न्यू लिखो 1/2 क्या की वैल्यू है साइन -π/6 की। ये बाजू उरे साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू कितनी है यारी, यह वैल्यू उठा के आप उरे रखी, कैंसल, बस काटनो को नहीं, सिर्फ इम्प्लाइज को निशान लगाओगा -π/6 और उरे एक लिख होगा कारण है क्योंकि, यह क्योंकि को निशान, बिकॉज क्योंकि साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज है इज -π/2 π/2 क्लोज। यो रीजन है भाई, मैं यह वैल्यू जद ली हूँ, यो रीजन है जद इस सवाल में ताने पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इब समझन खातर आप चाहिए वो ना लिखो, नॉर्मली अपन सवाल ने पूरा करना है न्यू, ये तो सवाल पूरा। दूसरो ए सवाल को सेकंड मेथड है, साइन इनवर्स -1/2 है, पूरे एक का नहीं करो, -1/2 -1/2 क्या की वैल्यू है साइन 60 की, माइनस की जगह माइनस है, मैं सिर्फ 1/2 को मान रखी हूँ, 1/2 को क्या है साइन π/6 और साइन के अंदर आप काला चीज पढ़ी ही, साइन के अंदर आप क्या पढ़े हो, सिर्फ कोस के अंदर माइनस खत्म हो जाए, कोस और कोस के उल्टे में, कारण के वह जीरो में कुछ घटे है, आप जीरो में कुछ घटे हो तो एम है, जीरो में कुछ घटे हो तो एम, तो कोस और कोस को उल्टो सीकेंड, ए दो तो पॉजिटिव है, बाकी सारा तो एम नेगेटिव है, तो बाकी सारा एम नेगेटिव है, बाकी सिर्फ एक कोस और एक सीकेंड पॉजिटिव है, बाकी के अंदर माइनस खत्म होने लग रही है, तो एन में माइनस न्यू ले गयो अंदर साइन -π/6 उधर लिखोगा कारण क्योंकि साइन -θ बराबर हुआ -sin θ, ये इसको कारण है, यह को कारण है, आप उधर भी एक कारण बताऊंगा। और यह वैल्यू इसके अंदर है, इसकी रेंज में आने लग रही है, रेंज क्या है -90 तक है, आयो कितने है -30, तो इसके अंदर आयो को नहीं, -90 -80 -70 -60 50 40 माइनस को 30 एम आयो है, ई बुरु न्यू लिख को हो या लिख के एक बाद यो स्टेप फिर यो साइन इनवर्स, यह वैल्यू साइन -π/6 ये पूरा ये कारण लिख देगा क्योंकि साइन इनवर्स थीटा रेंज ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज -π/2 π/2, यू कैंसल, उत्तर आ गया -π/6, एन बोलांगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। समझ आए, जो सो तरीको इजी लग गया वह कर सको, करनो एक ही चीज़, एम तो आप यह बताए हाँ भाई जीरो क्यों लिखा, एम यो आप जीरो कौन लिखियो, एम यो रीजन दे दियो, यो रीजन भी तो वही है ना जीरो -θ कोई भाई बात अन्य शब्द हम घुमाइया, जैसे समझाने खातर पहले कराऊँ मैं 1 सेकंड खातर चौथा सवाल, टेंजेंट इनवर्स -√3, हेयर वी नो दैट, हम जानते हैं -√3 √3 क्या हुआ है, टेंजेंट में क्या की वैल्यू हुआ है π/3, यो हुआ टेंजेंट 60 को मान, 60 न के मतलब 180/3 और 180 को मतलब π/3, टेंजेंट में या माइनस अंदर चल जाएगी, इम्प्लाइज लगा दो बस, इम्प्लाइज को मतलब भैया आप अंदर ले गया π/3, कारण लिख देंगे क्योंकि टेंजेंट -θ क्या हुआ है माइनस टेंजेंट थीटा, एंग अंदर तो बाहर यो अंदर ले जाने लग रहे हैं, एंग अंदर बाहर क्यों कर लिया वहाँ पर, ये -θ है सर, बिल्कुल भाई
उरे तो सर माइनस आप बाहर ले आए हैं, तो इसमें अंदर क्यों कर लीजिए हम आगे? अगर मैं उरू इनने गए तो बाहर आई है, उरू इनने जाऊंगा तो अंदर, इस साइड में जाऊंगा तो मतलब माइनस लगा दी बाहरली साइड, इनने गए तो अंदर लिख दी, समझ आ गई? तो इन मेरे कन यह वैल्यू है, मैं आ वैल्यू लिखने लग रही हूँ, जो है टेंजेंट माइनस थीटा। अगर मैं डेढ़ बार तो इनमें लिखवा माइनस टेंजेंट थीटा, लेकिन आ डेढ़ बार जरूरी को नहीं, मन यह दे रखी है तो मैं एन भी तो एक बराबर लिख सकूँ हूँ, आ एक लिखो या एक लिखो, 3 बराबर 2 प्लस 1 लिखो या 2 प्लस 1 बराबर 3 लिखो, बात तो आई है। तो इसका मेन्यू लिख लियो, जो माइनस है टेंजेंट π/3 है, थीटा की जगह कितना है π/3, जो टेंजेंट माइनस थीटा की जगह π/3, जो आई चीज़ जो हो अरे यो आ गया। यह बात समझ आई अब? आगे सर। अब तो क्लियर है डाउट? डाउट छोटो सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट ही हो गया ना फिर वो रट्ट हो गया, मैथ रट्टा हूँ कद भी कौन चल वो, क्योंकि पेपर में रकम बदल के भी तो सवाल होगा, फिर क्या करेंगे, तो इस कारण डाउट तो होना ही ना चाहिए। तो यह वैल्यू होगी, है वी नो दैट यह वैल्यू पट गई, और यह वैल्यू इसकी रेंज में है कौन नहीं, पॉइंट यो भी है बी, पॉइंट यो भी है इसकी रेंज में है कौन नहीं, तो टेंजेंट की रेंज के ही रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स थीटा क्या है -π/2 π/2, ये इसके रेंज में है, क्यों कितना है यो 180/3 मतलब माइनस को 60, अपनी रेंज कट तक है -90 90 तक, और यह वैल्यू -60, तो एक अंदर है -60 है, के अंदर तो है ही, अगर ये इसके अंदर है तो आप आए आगे फॉलोवर्स का 100 या फिर न्यू लगा इसको, इसलिए अब आप एन कंटिन्यू करांगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट -π/3 एन क्यों -√3 ना पकड़ लियो, -√3 क्या बराबर है टेंजेंट -√3 का ये हो गया, यो कैंसिल, उत्तर आ गया -π/3 आंसर। सवाल समझ आए? क्लियर है? दूसरा सवाल, दूसरा तीसरा जो रह गया, हाँ अब सिंपल लिखूँ, कोस इनवर्स √3/2, पहली चोट कोस की अपने रेंज साइड में लिख लियो हमेशा, कोस इनवर्स थीटा की रेंज कितनी है, या पहली चोट लिख दो रेंज ऑफ कोस इनवर्स थीटा इज 0π, लिख दी, क्योंकि अपन लिखनी तो है ही पेपर में, पहली चोट लिख दी, फिर आप पहला तो रेंज ध्यान रख रखे हैं, इवियर रेंज में नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जाना क्यों बन बेरो रट्टो मार रखे √3/2 क्या बराबर हुआ है, कोस में बताना है, कोस में √3/2 मान खड़ा हुआ है π/6 वगैरह छोड़ो, पहला अपने 0 30 45 60 90 में सिंपल अर्थ में 30 को मतलब है 180/, समझ आ गई, मतलब π/6, अब अपने वो चीज़ कर लो, ई पूरे देखो क्लियर है, ये इसकी रेंज में है, 0 180 के बीच होना चाहिए, लाइन 0 की एरिया 180 है, अपन आए हुए है 30 पूरे कड़े सी है, 0 180 के बीच में आए हुए, हाँ बिल्कुल आए हुए, 0 180 तक की गिनती का होगा, यदि तो बीच में 30 आओगे, 0 1 2 3 4 5 6 20 25 30, ये वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, पूरे इम्प्लाइज लगा के या 100 लिख के या फिर यो तीनों में कौन सी चीज़ यूज़ कर सको, या भी मर्जी की एक, तीनों ना लगा बैठियो एक, कोस इनवर्स न्यू लिख दो, इसलिए कोस इनवर्स √3/2 तो हो ही गयो, या वैल्यू कोस π/6 कैंसिल आउट, π/6 लिख सको हो दोबारा, क्योंकि रेंज ऑफ कोस इनवर्स थीटा कितनी ही 0π ही अपना बता, तो ये हो गया 100 प्रिंसिपल वैल्यू, ये बोला प्रिंसिपल वैल्यू कितना आगे उत्तर है π/6, क्लियर है? तीसरा सवाल, कोसिकेंट इनवर्स 2, कोसिकेंट की
जब उरे पॉजिटिव वैल्यू है तो वैसे ही बेरो है उसी क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में काम चल रही हो, क्योंकि पहलो क्वाड्रेंट पहलो चतुर्थांश साइन की रेंज के है या पहलो आ गयो, कोस की रेंज के है या पहलो आ गयो, टेंजेंट की रेंज के है दोबारा या, कोट की या सीकेंट की जो कोस आ रहा है, कोसिकेंट की, मतलब 6 की 6 वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पूरा वैसे ही उस रेंज में ही उत्तर आओगे ऑटोमेटिक ही। तो जब भी अगर कोई अपन पॉजिटिव वैल्यू देगी, जब भी अपन पॉजिटिव वैल्यू देगी तो वो पहले चतुर्थांश पहले क्वाड्रेंट में आओगे तो उत्तर रेंज में ही आओगे, बस वो बाद में कारण लिख दीजिए भाई आयो है, फॉर्मेलिटी खातर लिखना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ेगी। कोसिकेंट इनवर्स 2 तो यही चीज़ में है, कोसिकेंट पहला 2 को मान के हुआ है, 2 कोसिकेंट में कड़ा हुआ है, कोसिकेंट में वैल्यू अगर कोसिकेंट को याद ना है एगो देख लो, एगो 1/2 एक उल्टो 30 को मतलब 180/6, 180/6 30 आ गयो। विदोवन तो अलिक्स कहाँ, क्योंकि 2 बराबर होता है कोसिकेंट π/6, इसलिए कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट π/6 लिख्स कहाँ, क्यों लिख्स कहाँ पूरा कारण बताओगा, कारण बताऊंगा क्योंकि रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स थीटा इज क्या है भाई, वह साइन आ रही, लेकिन एक वैल्यू को ऊपर नॉन डिफाइन हो जाए, ये पूरा सीधे 200 कॉमन सेंस ले लो, -90 90 तक जान लग रहा हो, बीच में आण कौन लग रहा है 0, तो 0 0 पे नॉन डिफाइन है, हो 0 0 पे कैंसिल, बस काटना को नहीं है, इम्प्लाइज उत्तर आ गया π/6। चौथा सवाल में इतना ही करा दियो, टेंजेंट इनवर्स -√3 माइनस टेंजेंट π/3, टेंजेंट के अंदर माइनस चल जाएगा क्योंकि टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा क्या है, माइनस टेंजेंट थीटा, तो हमें माइनस अंदर चल जाए है, यो माइनस है में अंदर चल गया, माइनस है के अंदर चल गया तो आ चीज़ होगी इसकी रेंज में आ गई, ये अपना आंसर। ये दोबारा कराऊँ चौथे के बाद अगला सवाल देखो 5वां, कोस इनवर्स -1/2। अब ये सवाल ध्यान से समझो, ये सवाल है कोसिकेंट कोस इनवर्स -1/2, कोस की रेंज के अपन बेरो है, रेंज के भीतर आना चाहिए, यो अपनो एक का निरफ में रख लो भी, उत्तर एम आना चाहिए, -1/2 -1/2 कोस में कड़ा हुआ है वैल्यू, कोस में अगर नए याद है तो अपने टेबल बनाओ और देखो, ठीक है, बाकी टेबल याद कर लो, क्या पाव है 60 पे, 60 को मतलब है π/3, तो इब एक अंदर अपन बेरा कोस माइनस थीटा क्या बराबर हुआ है, माइनस कोस थीटा सॉरी प्लस को ही हुआ है, तो मतलब एक अंदर तो माइनस आप चाह के भी कौन लीजिए इसका, लेकिन अपन ल्याणो उत्तर माइनस में ही है, ल्याणो तो उत्तर माइनस में, लेकिन माइनस आप चाह के भी अंदर कौन लीजिए इसका, यह बात क्लियर है। तो उरे तरीका ना अपन छोड़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज को नहीं, अपन एक ही चीज़ करनी पड़ेगी भी, अपन न्यू बेरो है इसो जुगाड़ करो, वैल्यू भी 1/2 आ जा तो अपन बेरो एक्चुअली में आवे तो ए पे है π/3 पे, एक्चुअली वैल्यू तो 180/3 60 पे ही आवे है, माइनस आ रहा है, लेकिन माइनस तो हम आओ को नहीं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोस की रेंज के है या ए क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, मन उत्तर चाहिए है नेगेटिव वैल्यू, मन तो नेगेटिव लेनी है तो मैं ए क्वाड्रेंट में ले आऊँगा, अरे एम ले आने को मेरे का एक ही तरीका है, क्या तो 90 में कुछ जोड़ूँ क्या फिर 180 में कुछ घटाऊँ, लेकिन अगर 90 में कुछ जोड़े तो कोस बदल ही जाएगा साइन में, और जब साइन में उत्तर आ गया तो यो कौन काट्स का, तो मैंने एक ही काम करो 180 में घटा लियो,
180 में घटा लियो, उरे जो थे घटाओ तो उरे ब्रैकेट में लिख दोगा, क्योंकि एक रेंज यह है भाई, रेंज ऑफ कोस इनवर्स थीटा इज 0 पाई। भाई इस कारण घटायो, यानी मुँह उठा के कौन घटायो हमें, जो कारण जो अगले ने बतायो ये बगलो इस चीज़ को नंबर कौन काट सके, भी मुँह उठा के थोड़ी घटा लियो। कोस बटा एक मान कैल्शियम 3 3 ने को भाग करो 3 पाई माइनस भाई एलसीएम तो आवे ने कोस 2 पाई बाई 3, कोस 2 पाई बाई 3 2 100 सॉरी एलसीएम ठीक हो ना, हाँ 60, उत्तर कितना आया 120। और रेंज कितनी है कि 0 180, 0 180 के बीच में आया कौन 120, जो आगे इसको कारण है ये भी लिख देंगे 9। सो इसलिए इम्प्लाइज 9 भी लिख सकूँ, कोस इनवर्स या वैल्यू के लिख सकूँ मैं कोस 2 पाई बाई 3, और क्यों लिख सकूँ दोबारा भाई, क्योंकि इसकी रेंज ही आई भाई, रेंज ऑफ आई ऊपर ली लाइन है, कैंसल, उत्तर आ गया 2 पाई बाई 3। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 2 पाई बाई 3। सवाल समझ आएगा, क्लियर है। छठा सवाल, टेंजेंट इनवर्स -1, पहले तो -1 वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जाना तुक्को रट्टो, -1 माइनस ओके की वैल्यू है टेंजेंट 45 की, टेंजेंट 45 की, टेंजेंट के अंदर माइनस है, अंदर चल जे है तो इनके लिखूँगा -π/4 लिख सकूँ, कारण लिख दियो क्योंकि माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर हो है टेंजेंट, क्लियर है, जो माइनस जब इसके अंदर साहब वीओ का अंदर ले गया, बस ये भी वैल्यू आ गई, टेंजेंट इनवर्स ये हो गया टेंजेंट -π/4 पूरे वे जो यहाँ लिखी पूरा अंत ही लिख देंगे रेंज, क्यों ये चीज़ को एक नंबर है भाई, रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स थीटा इज वही है कैंसिल -π/4। एक बार मैं फिर रिपीट करूँ हूँ, साइन की रेंज होगी या ये होगी साइन इनवर्स की रेंज -90 90 क्लोज, कोस इनवर्स की यूँ यह होगी, मतलब यह साइन की है और यो कोस को, बस सिर्फ है 2 लाइन याद रखनी है, सिर्फ 2, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाए। टेंजेंट इनवर्स की यही सागी है बट ओपन इंटरवल, फिर है कोट इनवर्स ओपन इंटरवल, सीकेंट है वो तो कोस इनवर्स को ही है, वो तो सीकेंट इसी को उल्टो हुआ है, मतलब है वही 0 पाई, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू नॉन डिफाइन है π/2, कोट सीकेंट इनवर्स की क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी -π/2 लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सी छोड़ के ने इम नहीं बताओ, यह याद है कौन नहीं है, जब आप चीज़ें 3 या 4 बार प्रैक्टिस कर लिया ना वह याद हो जाए है, वह चीज़ ऑटोमेटिक याद हो जाए है। सातवां सवाल, सीकेंट इनवर्स 2/√3, अगर यो पॉजिटिव नंबर है तो अपन देखने की जरूरत ही को नहीं, वैसे ही काम खत्म है। सीकेंट इनवर्स अगर एक नंबर मारे हो, 2 अगर ये 4 चून मारे हो तो लंबो, मान लो एक नंबर में दे दियो, एक नंबर में या 2 नंबर में आ जाए, इतनी रमान कौन करनी, फिर टाइम बचाना है। सीकेंट इनवर्स 2/√3 कड़ा हुआ है, कैप हुआ है, सीकेंट में बतानी है, √3/2 कद हुआ है 60%, कोस 60 पे, कोस 30 पे वैसे, कोस 30 पे, मतलब कोस 30 को मान, कोस 30 पे कोस 30 को मान कितना हुआ है √3/2, तो सीकेंट 30 को उल्टो जगह मतलब 2/√3, तो ई क्या हो गया, मतलब ये 30 को मान है, मतलब π/180/6, बस लेकिन अगर 2 या 1 नंबर मारे ने पूरे लिख दियो, क्योंकि रेंज ऑफ सीकेंट इनवर्स थीटा 0
पाई वो 0 पाई, सिर्फ एक वैल्यू छोड़ दो π/2, कैंसिल आउट π/6। एक नंबर मारे तो टाइम कोने को लगानो, 1 या 2 या 4 को आवे उसके आधार पर डिपेंड है सवाल ने कितनो लंबो है कितनो एक्सप्लेन करना है। हमेशा पेपर में 2 चीज़ ध्यान रखो पेपर करती बढ़िया, हमेशा 2। पहलो जो चेक करे ना एग्जामिनर बैन को नहीं आवे किमी गदो है वो, इतनी डिटेलू एक एक चीज़ लिख के बताओ कि वो तारकनु एक अनपढ़ मतलब जो सिर्फ सीख तो टाबर है ना, अगर वो भी एक एक स्टेप पढ़े तो वह समझ आ जा। चेक करने इस प्रकार एक्सप्लेन करो, चेक का नंबर पूरा देगो भी वो कोई भी समझ सके। पहली बात याद ध्यान रखो चेक करने किमी को नहीं आवे। दूसरी बात ध्यान रखो पेपर में चेक करने सब कुछ आवे। एक मतलब है मैंने सारा कुछ आने लग रहा है, बेवकूफ़ ना बनाने की कोशिश करो। तो अगर स्टेप छोड़ो हो या न्यू सोचो तुक्को कर लेगा, तुक्को कौन सा लेगो, वो पढ़ाती भी है कितनी साल टीचर होगी, तो एक जेन्युइन आदमी है वो गधों को नहीं है। आगे बात समझे, दोनों बात, पहलो चेक करना कुछ को नहीं आवे, दूसरो चेक करना सब कुछ आवे। क्लियर है ना, दोनों बात का उद्देश्य है भी चेक करना आवे तो वो तारो पेपर चेक करने लग रहे, को नहीं आवे एक मतलब ताने नंबर लेना है तो इतना एक्सप्लेन करो। अब है कोट इनवर्स रूट 3, कोट इनवर्स रूट 3 क्या पाव है कोट में, टेंजेंट 60 को मान रूट 3 हो है, मतलब यो 30 को है, कोट 30 मतलब π/6, उतर आ गया π/6। बस लिख दो रेंज ऑफ कोट इनवर्स थीटा इज 0 पाई, बस ओपन इंटरवल, क्लोज और ओपन इंटरवल भी अभी बता दूँगा ताने नहीं बेरो है तो नमो सवाल। कोस इनवर्स -1/√2, कोस 45 को मान है, लेकिन अपन बेरो कोस के अंदर या माइनस सिद्ध है, कोस के अंदर या माइनस सिद्ध है, -1/√2 होवे तो वैसे क्या को है कोस 45 को मान होवे तो कोस 45 को है, उरे न्यू लिख दो। अगर पेपर में नंबर चाहो तो पूरा न्यू लिख दो चाहिए, -1/2 माइनस कोस माइनस π/4 सॉरी π/4 बट रेंज ऑफ कोस इनवर्स थीटा इज क्या है 0 पाई, और यो भैया की रेंज बाहर हो जाएगा तो आप यो कौन करने लग रहा वो आप दे दियो 4 नंबर मारे तो इस तरह एक्सप्लेनेशन है। सो -1/2 ने देखांगा आप कोस π/4, समझ आए तो अच्छी बात है, और नहीं तुक्को यो है एन पाई मुँह घटाना है बस, रूल यो मतलब यो तो है कंसेप्ट, यो चीज़ तो है कंसेप्ट है, तुक्को या रट्टो यो है। जब भी कोस इनवर्स में उरा कोई माइनस की नेगेटिव वैल्यू दिख जा, कोई नेगेटिव वैल्यू होवे मतलब तो जो भी आंसर आवे ना मैंने पाई मुँह घटा लियो। और सेम है कोस को उल्टो, अगर सीकेंड के अंदर भी रह के नेगेटिव वैल्यू दे रखे हो ना पेपर में तो बिना सोचे समझे समझ लो मैंने पाई मुँह घटाना है। अगर उसको डोमेन या रेंज नहीं रहे कोस और सीकेंड, और कोस ही सीकेंड क्यों घटाना है क्योंकि 0 90 180 270 360 मतलब 2 पाई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्योंकि एम है ये पॉजिटिव, एम यो पॉजिटिव हो गया, एम पॉजिटिव हो गया तो एक ही रेंज यही है। जब इसकी रेंज यह है तो अपन इसकी रेंज में ही लाना पड़ेगा, एक ही रेंज में लाने को यही तरीका है 180 मुखी में घटाओ, 180 मुखी में घटाओ, आगे समझे तो ये रट्टो है, इन्हें याद डायरेक्ट याद रख सको पाई मुँह घटाना है, पाई मुँह आप घटा दियो जो हो गया तारो सीधो से मतलब है पेपर में काम चलाओ तरीको। अगर नॉलेज चाहिए तो नॉलेज आप इतना सवाल हम दे दी, क्योंकि 4 पाई -1 मतलब एलसीएम लियोगा π/1 माइनस π/4 एलसीएम 4 एकम 4 4 ने 1 करे 4 4 पाई 4 ने 4 यो पाई मतलब ये आ गया कोस π/4। अब लिखते हैं आप कोस इनवर्स
यह वैल्यू होगी cos 3π/4 कारण के है रेज ये उरे थे ब्रैकेट में थे लिख देगा यू कैंसिल ये उत्तर 3π/4 आ गया आंसर। समझ आ गई? मैं चीज़ लिखी को नहीं वो थे लिख देगा। 10वां सवाल कोसिकेंट इनवर्स -√2 बस अपन बेरो पॉजिटिव ओवर तो सिंपल ही है, एक नंबर में देगो तो पॉजिटिव वैल्यू देगो, एक या दो नंबर में, 4 में 3 में देवे तो थोड़ा लंबो तो देवे ही गो। चेक कर या एग्जामिनर जो पेपर बनाए बेवकूफ़ को नहीं वाने भी अच्छी डाल बेरो है। यो सवाल है, यो सवाल एक लाइन को है कोसिकेंट इनवर्स 2 क्यों पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है लंबो बेरो टबर कड़ू हिंचा को ए सवाल ने बहुत ज़्यादा नंबर में देगो। एक आधी बार पेपर में गलतियों छप जाए वो अलग बात है। कोसिकेंट इनवर्स -√2 वी नो दैट -√2 माइनस कोसिकेंट में क्या को है 45 को ही 45 मतलब 180/4 ए अंदर या माइनस अंदर चल गई कोसिकेंट -π/4 क्यों? क्योंकि माइनस कोसिकेंट थीटा क्या को है कोसिकेंट माइनस थीटा है उरे इन्वर्स को नहीं है वो पहला आप सिंपल सोल्व करें इन्वर्स आ रहा पे तो बाद में भी आ रहा पे तो यह वैल्यू आ गई इवन या 1 या 2 नाउ फ्रॉम 1 and 2 कुछ भी लिख को हो अगलन समझ आनी चाहिए एक्सप्लेन करना है बस भाई 1 और 2 निष्कर्ष निकाल है या नाउ सो इसलिए कोसिकेंट इनवर्स -√2 की वैल्यू कितनी है कोसिकेंट -π/4 यो कट गया उत्तर आ गया -π/4